आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। रिश्ता, संबंध, विवाह अगर खराब हो जाए ना, टूट जाए ना, पर दिल जब जिंदा हो तब ना। रिश्ता अगर टूट जाए, संबंध खराब हो जाए, अगर जिंदा दिल तो छोड़ो, इंसान जिंदा नहीं बचते। मुश्किल ये नहीं है कि किसने किसको कितना कम प्यार किया, मुश्किल तो ये है कि बहुत सारा प्यार पाने के बाद भी बदले में प्यार नहीं मिला। किस्मत को दोष दे, भाग्य को खराब कहें, या अपनी समझदारी को खराब कहें, या कुछ प्रीवियस लाइफ, पिछले जन्मों में कुछ चीजें खराब हुई हैं, या वंश में कुछ हमारे परिवार में कोई दोष है। कारण क्या है इसका? और कारण तो जो भी है, निवारण क्या है इसका, सॉल्यूशन क्या है इसका? कैसे मेरा प्यार बच सकता है, कैसा मेरा रिश्ता बच सकता है, कैसे मेरा वैवाहिक जीवन ठीक हो सकता है, कैसे मेरा प्यार सिर्फ मेरा हो सकता है। 2 चम्मच मीठा पानी इस पेड़ पर चढ़ाना है, मात्र इतना सा काम करना है। इतने से आपका प्यार आपका ही होकर रहेगा। पुराण गीता में गौरी शंकरा धन्यवाद कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको प्यार में जिताया जाता है, रिश्तों में आपको बेहतर बनाया जाता है, संबंधों को मधुर बनाया जाता है। वैवाहिक जीवन हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका प्यार हो, उसे पूरी तरह से रिपेयर करके आपके पक्ष में खड़ा करने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी कर रही है। यहां पर जिनका काम हो चुका है उनकी संख्या कुछ 2, 4, 5, 10 हजार लोग नहीं है, वो लोग हैं 21 लाख के आसपास। और एक बात, जिन लोगों को हम ठीक कर रहे हैं, जो हमारे पास आते हैं, उसमें से कितने लोग ठीक हो जाते हैं? उसमें से 95% प्लस लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं जिनका काम कदाचित नहीं हो पा रहा है या कम हो पा रहा है। नहीं वाले तो कम लोग हैं, कम वाला 5% लोग हैं, क्लोज टू 5% भी नहीं पूरे। यहां पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार आपके सामने रोज परोसे जाते हैं। कहने का मतलब, जो हम उपाय रोज आपको बताते हैं वो कपोल कल्पित नहीं है। जो हम उपाय बताते हैं वो सिर्फ बताने के लिए नहीं बताते, हम वो उपाय बताते हैं जिससे आपको बेनिफिट होता है। ऐसा एक भी सिंगल व्यक्ति आपके पास नहीं है आप लोगों में जो ये कहे मैंने इनके उपाय किए और मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। और अगर ऐसा है कोई, तो मैं निवेदन करता हूं आप मुझे देखना बंद कर दो। इसका मतलब मैं आपके काम का नहीं हूं। बहुत सीधा संबंध है। गुरु और शिष्य की परंपरा में संबंध दिल से होने चाहिए। मजबूरी में, जरूरत पर, आवश्यकताओं के आधार पर काम मत करना। काम तब करेंगे जब दोनों की परस्परता मैच कर रही होगी। आज मैं कह रहा हूं, 3 चम्मच मीठा पानी इस पेड़ पर चढ़ा देने से आपका विवाह बच सकता है। 3 चम्मच मीठा पानी इस पेड़ पर चढ़ा देने से, इस वृक्ष पर चढ़ा देने से आपका विवाह, आपका परिवार, आपका दाम्पतिक जीवन, इवन दिन आपका प्यार बच सकता है। आपका रिलेशनशिप फिर से पहले के जैसा बन सकता है। बीच में कोई आ रहा है उसे समाप्त किया जा सकता है। रिश्तों को ठीक करने के जो भी साधन होंगे वो साक्षात भगवान बनाएगा तुम्हारे लिए। ये साधन जो आप बता रहे हैं ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, ये पौराणिक परंपराओं का आगाज है। आज मैं सामुद्रिक शास्त्र और अंक ज्योतिष एवं सामुद्रिक शास्त्र
अंक ज्योतिष, जैमिनी सूत्रम और अमोघ शास्त्र को लेकर के बात कर रहा हूं। आज के जो अंश निकाले हैं वो कुछ हमने शिव पुराण से भी निकाले हैं, उन सब का सम्मिश्रण आपके सामने साझा कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं क्या वो तुमसे बात नहीं करते? क्या तुम्हारी बातचीत अब अच्छी नहीं हो पा रही? क्या जो तुम चाहते हो तुम्हारे रिश्ते में वो बात नहीं बन पा रही है? क्या तुम एक होना चाहते हो और कोई बाधा है? इन सब बातों का जवाब हां है तो भी, ना है तो भी। आज की व्यवस्था में शक्कर शनि को, पानी जल और शुक्र को, और जो हम वृक्ष की बात कर रहे हैं वो आपके अपने प्यार को, इन सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से सम्मिश्रित किया गया है। चकी जल मगनिर मधुर रग्निर स्वाहा स्वाध्याय तस्य महात् ग्रह पीड़ा निवारणार्थम। क्या 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 कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ग्रह पीड़ा। कौन सी ग्रह है? ग्रह नौ ग्रह की बात नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे घर की बात कर रहा हूं। ग्रह पीड़ा निवारणार्थम दिव्यराचमन्यास करिष्यति। 3 बार आचमन करा देना है, 3 चम्मच पानी डालना है केवल। मात्र इतना करने से आपके जीवन में प्यार तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरा का पूरा रिश्ता बंध के रहेगा। 2 नहीं, 1 होंगे 2 लोग। आत्माएं अनंत हैं पर भावनाएं एक हैं। जो प्रेम गली में गया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम जताना क्या जाने। राधा ने उद्धव से कहा, ए उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी सबके बस की नहीं है। प्रेम बंदगी है, प्रेम साधना है, प्रेम प्रेम पूजा है, प्रेम प्रेम अनंत है, प्रेम भगवंत है, प्रेम साधना का पथ है, प्रेम आत्मदर्शन है, प्रेम स्वयं को जानने का साधन है, प्रेम श्रृंगार की व्यवस्थाओं का मूलाधार है। प्रेम 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 आपको आपसे मिलाने का एक सुनिश्चित साधन है। प्रेम के बारे में कितना भी कहा जाए तो कहता हूं भैया प्रेम दिखता नहीं, मिलता नहीं, दर्शन नहीं देता, पर प्रेम ऐसा है जो हर घट में वास करता है, हर कण कण में दर्शन करता है अपना, सब तरफ दिखता है। धरती को आसमान से प्रेम है इसलिए प्रकृति चल रही है, पुष्पों को सुगंध से प्रेम है, मधुबन को भंवरे से प्रेम है, अपना अपना संसर्ग है इसलिए सब चल रहा है। प्रेम सम्मिश्रित है पूरे के पूरे जीवन में, इसीलिए सब चल रहा है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, को विधि धर्म करे विधि नाना। बहुत स्पष्टता से समझिए, प्रेम अनंत है। प्रेम जिसके जीवन में नहीं आया वो इंसान इंसान नहीं है। प्रेम जिसके जीवन में नहीं आया वो व्यक्ति अपने आप से मिल नहीं सकता, खुद की शक्तियों को, खुद की व्यवस्थाओं को, खुद की ताकत को जान नहीं सकता, श्रृंगारित नहीं हो सकता, सुंदर नहीं हो सकता, व्यवस्थित नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति बिना प्यार के अपने जीवन में सांस नहीं ले सकता। क्षमा करिएगा अगर आपको बात ये समझना आए तो इसका मतलब तुमने सच्चा प्यार किया ही नहीं है। तन शुद्धि सेवा किए, धन शुद्धि कर दान, मन शुद्धि सप्रेम भजन करे। साहब हर व्यक्ति की शुद्धि की व्यवस्था है, पर आत्म शुद्धि
प्रेम के ज्ञान से आती है, प्यार से आती है। जिस प्रकार तन सेवा करके शुद्ध होता है, धन दान करने से शुद्ध होता है, उसी प्रकार से दिल, दिमाग, बुद्धि, आत्मा प्रेम से शुद्ध होता है। प्रेम शुद्धि का नाम है। प्रेम तो अमलया भक्ति है। खैर, ये ज्ञान की बातें हम फिर कभी करेंगे। एक अनुभव ले लेते हैं, उसके बाद सीधा बताते हैं 3 चम्मच मीठा पानी चढ़ाना है किस वृक्ष पर और किस प्रकार से, जिससे आपका प्यार सदा के लिए आपका हो जाएगा। एक वॉइस मैसेज प्लीज। करती हूँ तुम्हारा पूजा गुरुजी, स्वीकार करो ना। करती हूँ तुम्हारी पूजा गुरुजी, स्वीकार करो ना। मझधार में मैं अटकी गुरुवर, पार करो ना। मझधार में मैं अटकी गुरुवर, पार करो ना। मेरे गुरुजी सर्वेश्वर, मेरे गुरुजी परमेश्वर, मेरे गुरुजी परमेश्वर, मेरे पिताजी परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंद करे, सुव्यवस्थित करे, आपको हमेशा खुश रखे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, ऐसी शुभकामनाएं। आज मैं कह रहा हूं 3 चम्मच पानी आपके जीवन में मधुरता लेकर के आएगा। देखो, समझने की कोशिश करना। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत आचमनी से जल चढ़ाते हैं, आचमन करते हैं, पहले विनियोग करने के लिए चम्मच से पानी डालते हैं। इसका अपना माध्यम है। कहते हैं जब आप किसी छोटे पात्र में जल को लेते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, तो कहते हैं कि पूरा का पूरा घट समूह बनता है और दुनिया भर की जितनी भी नदियां हैं उस छोटे से पात्र में आ जाती है। ऐसी मान्यता है। इसलिए लोग विनियोग, पंडितों को देखा होगा आपने, छोटी चम्मच से पानी गिराते रहते हैं, उसी से पानी चढ़ाते हैं बार बार, है ना। पंडितों को, आचार्यों को, पुजारियों को देखा होगा आपने चम्मच से पानी चढ़ाते हुए। आज वही व्यवस्था आपको बता रहा हूं। आपको थोड़ा सा मीठा पानी लेना है। मीठा पानी आप गुड़ या मिश्री से बनाइएगा। चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये दोनों चीजें न मिले, कोई बुराई नहीं, लेकिन ये दोनों चीजें शनि ग्रह से संबंधित हैं, इसलिए आपको, क्योंकि गुड़ कहीं ना कहीं मंगल और शनि दोनों को मजबूत कर देता है और ठीक कर देता है, इसलिए। बाकी अगर चीनी मिलती है तो चीनी से भी किया जा सकता है। पानी को मीठा करिए और मीठे पानी को अभिमंत्रित कर लीजिए। पहले बाएं हाथ में पानी रखिए, दाहिना हाथ उसके ऊपर रख करके ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाहयाभ्यंतरः शुचि। विशाल मंत्र है। इसका छोटा सा मंत्र ओम शुद्धि ही, ओम शुद्धि ही, ओम शुद्धि ही, ऐसा बोलकर कर सकते हैं। अब आपको वो 3 चम्मच जो पानी चढ़ाना है, या आप तुलसी में और नीम में चढ़ा सकते हैं। नीम बहुत कारगर है, नहीं तो तुलसी में भी किया जा सकता है। मैया तुलसी की कृपा तो किसी पर भी हो जाए तो उसका जीवन सार्थक है, जो चाहो वो मिल सकता है। ओम स्वस्ति बोल करके चम्मच डालें, ओम स्वस्ति बोलकर चम्मच डालें, पर ध्यान रहे जल चढ़ाने के पहले आपको अपनी प्रार्थना कर लेनी है कि आप क्या चाहते हो। अपने पार्टनर को, अपने जीवन साथी को, अपने लवर को, अपने प्रियतम को, अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को, जिसको भी आप पाना चाहते हो, जिसको जो बनाना चाहते हो, वो प्रार्थना करना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। फिर ये ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति कह के ये जल गिरा दीजिएगा। बचा हुआ पानी तुम्हारे लिए प्रसाद है। इस दिन कोशिश करना कि पूरे दिन आप निराहार रहें। इसी पानी को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पान करें। सूर्यास्त के पश्चात भोजन करें। ऐसा करके आप अपनी हठ योग से अपने कार्य को कंप्लीट कराने की बात कहते हैं। ऐसा करके देखिए, अनुभूत प्रयोग है, शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है और बहुत लाभकारी है। इसमें इतना लाभ मिलता है, इतनी जल्दी, इतनी शीघ्र फलित होता है कि इससे जल्दी कभी कोई काम नहीं हुआ। पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करना। ये उपाय बहुत मन से किया जाना चाहिए। ये
गुरुवार के दिन सबसे अधिक लाभ करता है। गुरुवार के दिन किया हुआ ये काम श्रेष्ठतम लाभ देने के लिए आपके लिए उद्युक्त होता है। तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, प्रीवियस लाइफ बताना, रोना, पैसों का आदान प्रदान करना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, ये सब नहीं करना है। ऐसा करने से आपका काम हमेशा के लिए खराब हो जाता है। निवेदन करता हूं तो मुझे परेशान खूब करना, लेकिन अपने को दुखी बिल्कुल मत करना। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर अभिलाषाओं की पूर्ति करने का साधन लेकर के तुम्हारे साथ रोज और हमेशा 24 घंटे 24/7 अवेलेबल हूं मैं तुम्हारे लिए। बस तुम मेरी छोटी सी बात मान लो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना बहुत ख्याल रखना, हर पल हर क्षण अब तुम्हारे साथ हैं हम। LWA के माध्यम से आप कभी भी अपने गुरु के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।